छात्रों, आज हम काव्य के हेतु के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने काव्य के प्रयोजन, काव्य की आत्मा, काव्य के स्वरूप आदि की चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा मुख्य प्रतिपाद्य है काव्य के हेतु से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कवि अपने भावों के आवेश में अपनी अनुभूति को कल्पना के रंगों से सजाकर उसके लिए अत्यंत ही कलात्मक रूप प्रदान करके अभिव्यक्त करता है। उसका सौंदर्य के प्रति अनुराग, भाव प्रवणता, रागात्मकता तथा कल्पनाशीलता आदि वे तत्व हैं जिनमें उसकी सृजन चेतना और विकास दिखाई देता है। उसे प्रेरणा और कल्पना का वह वैभव प्राप्त होता है जो उसे बार बार लेखन के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों नहीं सभी लोग कवि बन जाते हैं। सौंदर्य के प्रति प्रेम, संगीतात्मकता, कल्पनाशीलता आदि तत्व तो न्यूनाधिक प्रायः सभी में विद्यमान रहते हैं, तो फिर क्यों नहीं सभी लोग कवि बन जाते हैं। यह प्रश्न ही काव्य के हेतु का जनक होता है, क्योंकि न्यूनाधिक गुण लगभग सभी लोगों में विद्यमान हो सकते हैं या होते हैं, परंतु काव्य के हेतु वे तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए काव्य रचना की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिनके होने से ही वह काव्य लिख सकता है। तो काव्य के हेतु भारतीय काव्य आचार्यों ने काव्य के 3 हेतु बताए हैं: व्युत्पत्ति, अभ्यास तथा प्रतिभा। और इनके लिए विद्वानों ने महत्व प्रदान किया है। तीनों ही तत्व काव्य रचना की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तत्व है वह है व्युत्पत्ति। इसका अर्थ होता है प्रगाढ़ पांडित्य। व्युत्पत्ति के विषय में आचार्य भामा का कथन है। वे लिखते हैं, छंदो व्याकरण कला लोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानात् युक्ता युक्त विवेकी व्युत्पत्तिर्द्वयम् समासेन। उनका ये मानना है कि छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान में प्राप्त युक्तायुक्त विवेक ही व्युत्पत्ति है। इसके साथ ही और भी काव्य के आचार्य हुए हैं जिन्होंने व्युत्पत्ति के विषय में अपने विचार रखे हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में इस विषय में लिखा है कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र
कास्यान्वेक्षणात्। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया है कि निपुणता अनुभव और काव्यशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होती है। इस प्रकार चाहे आचार्य भामा हों चाहे आचार्य मम्मट हों, दोनों ही यह मानते हैं कि काव्य लेखन के लिए व्युत्पत्ति या निपुणता का होना अत्यंत आवश्यक है। काव्य के हेतु में दूसरा स्थान है अभ्यास का। इसका आशय है काव्य कौशल में निपुणता प्राप्त करने का साधन। इस विषय में विद्वानों ने लिखा है कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलया भवति। अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा ही काव्य लेखन किया जा सकता है। इसी बात के लिए वृंद ने भी दोहे के माध्यम से लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़मति कहते हैं मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि। यदि अभ्यास किया जाए तो वह जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान, की रस्सी बार बार आने जाने से कुएं की मद पर निशान बन जाते हैं, इसी प्रकार से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए काव्य के लेखन के लिए अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा हम होने वाली कमियों को दूर कर सकते हैं। तुलसी का रामचरितमानस, हरिओद का प्रिय प्रवास और प्रसाद की कामायनी अभ्यास की उत्कृष्ट देन है। इन कवियों ने निरंतर अभ्यास किया, यही कारण है कि वे इतनी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हिंदी साहित्य को प्रदान कर सके हैं। काव्य के हेतु में अगला और महत्वपूर्ण हेतु प्रतिभा को माना जाता है। प्रतिभा के द्वारा ही काव्य सृजन संभव है, क्योंकि हम कवियों के विषय में यह मानते हैं कि कविता करना या साहित्य रचना करना ये दैवीय शक्ति से होता है, ये ईश्वर प्रदत्त होता है, और ईश्वर प्रदत्त यह प्रतिभा से प्राप्त होता है। आचार्य हेमचंद ने प्रतिभा को काव्य सृजन का मूल कारण मानते हुए लिखा है कि प्रतिभैव च कविना काव्य कारणम कारणम। वे ये मानते हैं कि प्रतिभा ही कवि को कविता लेखन का मुख्य कारण है।
इसके साथ ही आचार्य वामन भी इस विषय में अपने विचार रखते हैं। आचार्य वामन ने भी लिखा है, कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम, अर्थात कवित्व के बीज प्रतिभा में ही छुपे होते हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध आचार्य मम्मट हुए हैं, उन्होंने भी इस विषय में लिखा है कि शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। वे मानते हैं कि प्रतिभा को काव्य बीज माना जाता है। उनका आशय यह है कि काव्य तब तक नहीं लिखा जा सकता है जब तक प्रतिभा व्यक्ति के अंदर न हो। इसलिए काव्य का मूल हेतु प्रतिभा को माना जाता है। प्रतिभा का आशय एक ऐसी मेधा से है जो स्वयं प्रकाशित होती है और वह प्रकाशित होकर कवि के लिए साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करती है। इसके अभाव में काव्य रचना या साहित्य सृजन संभव नहीं है और प्रज्ञा ही प्रतिभा है। आचार्य भट्टतोट के अनुसार नए नए अर्थों का उन्मूलन करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। उन्होंने लिखा है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामती, अर्थात नए नए अर्थों को उन्मूलन करने वाली, नए नए अर्थों को बताने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। तो काव्य रचना के लिए प्रतिभा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना गया है, जिसके लिए संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने महत्व प्रदान किया है। तो छात्रों, काव्य के 3 हेतु माने जाते हैं, व्युत्पत्ति, अभ्यास तथा प्रतिभा, और इन सभी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिभा को माना गया है, जो काव्य लेखन के लिए अनिवार्य होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इस विषय को जाना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। धन्यवाद।